हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएस ट्रेडर। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, जो कि हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जेएस लर्निंग सीरीज़, जिसमें कि हम लोग ए टू जेड स्टॉक मार्केट की सारी चीज़ें जो कि होती हैं, कैसे होती हैं, क्यों होती है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। एनएससी बीएससी स्टॉक मार्केट क्या होता है, ट्रेडिंग कैसे होती है, क्यों होती है, कंपनीज मार्केट में क्यों आती हैं, इन्वेस्टर मार्केट के अंदर क्यों आते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग स्टॉक मार्केट के अंदर इस सीरीज़ के अंदर समझने वाले हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ट्रेडिंग तो करना चाहते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन उन्हें ये नहीं आइडिया होता है कि सेक्टर कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, इंडेक्स क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, इंडेक्स ऑप्शन क्या होता है। ये सारी चीज़ों के नॉलेज के लिए हम लोगों ने एक ए टू जेड सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कि आप लोग डे बाय डे हर एक चीज़ को प्रॉपर वे में समझ सकते हैं। हर एक व्यक्ति आपको स्टॉक मार्केट के ऊपर ऊपर की जो चीज़ें हैं जो कि आपको बता सकता है कि भाई ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, पर इन चीज़ों से हट करके कुछ रूल्स क्या होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, कुछ एक फॉर एग्जांपल के लिए किसी भी चीज़ के लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कुछ पैमाने होते हैं कि जिनको फॉलो करने के बाद में ही एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना जा सकता है, या फिर कुछ रूल्स होते हैं जो कि ट्रेडिंग में भी उनके कुछ बाउंडेशन लगाए गए हैं ट्रेडर के ऊपर भी, ठीक है। और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि एक नए ट्रेडर को बिल्कुल भी नहीं आइडिया होता है कि ये ऐसा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक ट्रेडर को ये नहीं आइडिया होता है कि स्टॉक केस, इक्विटी केस मार्केट में शॉर्ट जो सेलिंग पोजीशन है उसको होल्ड नहीं किया जाता है, और कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि पोजीशन को कैरी कर लेते हैं और उनके ऊपर फिर बाद में पेनल्टी लगती है या फिर अननेसेसरी चार्ज उन्हें देना होता है। तो ये सारी चीज़ों के आइडिया आपको यहाँ से मिलेंगे, तो इसीलिए वीडियो में बने रहें, ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो स्टॉक मार्केट क्या है? बेसिकली स्टॉक मार्केट जो है एक ऐसी जगह है जहाँ पे पब्लिक लिस्टेड कंपनियों की शेयर्स में बाइंग और सेलिंग, या फिर से पब्लिक लिस्टेड जितनी भी कंपनियां होती हैं उनमें ट्रेडिंग की जाती है, ठीक है। किसके माध्यम से? डीमेट के माध्यम से। अब डीमेट क्या होता है ये भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, पहले हम स्टॉक मार्केट पढ़ लेते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैंने क्या बोला कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पब्लिक लिस्टेड कंपनियों के अंदर ट्रेडिंग होती है, शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग होती है डीमेट खाते के माध्यम से। ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कहीं भी हो, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में वैसे तो ट्रेडिंग होती है, बट अभी हम बात कर लेते हैं अपने इंडिया के मार्केट की। तो आप इंडिया के अंदर आप कहीं भी हो, या वर्ल्ड के अंदर आप कहीं भी हो, आप आपके एक सिस्टम से, लैपटॉप से, मोबाइल से आप कहीं से भी ट्रेडिंग कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है एक, जिसमें कि अपन कहीं से भी बैठ करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनियां होती हैं वो डेली बेसिस में आपके जीवन में भी, और आपको उन कंपनियों के आधे से ज़्यादा चीज़ें आप डेली बेसिस में यूज़ भी करते हो अपनी चीज़ों में। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अपन ले लेते हैं एसबीआई। जैसे एसबीआई एक बैंक है, लोग जनरली इसको एज ए बैंक के उससे समझते हैं, लेकिन अगर आप कुछ जो ट्रेडर होते हैं वो इसको एज ए स्टॉक, एज ए शेयर के, या फिर एक कंपनी के उसमें देखते हैं, जिसमें कि कंपनी अगर ग्रोथ कर रही है तो इन्वेस्ट करते हैं, अगर कंपनी ग्रोथ नहीं कर रही है तो भी उसमें इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन शॉर्ट सेलिंग के थ्रू। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हम लोग, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग हेवल्स की चीज़ें यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, अगर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। आपके डेली बेसिस की चीज़ें जितनी भी होती हैं उनमें आप कहीं ना कहीं हर एक चीज़ वो आप यूज़ करते हैं जो कि उन कंपनियों के स्टॉक्स मार्केट में लिस्टेड होते हैं ऑलरेडी। तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्या होता है, ट्रेडिंग करी जाती है, किसके माध्यम से? डीमेट के माध्यम से। अब डीमेट अकाउंट क्या होता है? तो डीमेट अकाउंट एक ऐसी जगह है, एक प्रकार से जैसे कि आप कोई भी खाता ओपन करते हो, एक बैंक में आपने एक अकाउंट ओपन किया, उस अकाउंट में आप कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते हो, आपको किसी को ट्रांसफ़र करना है, किसी को आपको ट्रांसफ़र करना है, तो वो किसके थ्रू होगा? बैंक अकाउंट के थ्रू होगा। वैसे ही डीमेट है, अगर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करनी है तो डीमेट के थ्रू ही होगी, ठीक है। पहले ज़माने में ऑफलाइन ट्रेडिंग और ऑनलाइन ट्रेडिंग दोनों होती थी, अभी 100% शायद ऑनलाइन ही ट्रेडिंग हो रही है। उसके लिए क्या होता है, ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक खाता होता है जहाँ पे जितने भी शेयर्स होल्डर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर्स को बाय और सेल करते हैं या फिर
होल्ड करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डीमेट अकाउंट होते हैं, तरह तरह की कंपनियां होती हैं जो कि इस समय मार्केट के अंदर रजिस्टर्ड हैं। इनको डीमेट को अकाउंट जैसे बैंक के होती है, SBI, एक्सिस, HDFC, ICICI, वैसे ही डीमेट अकाउंट बैंकें भी आजकल तो ओपन करती हैं, लेकिन इससे पहले कुछ ब्रोकरेज फर्म्स थी। जो ब्रोकरेज फर्म्स होती हैं उनके नाम जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जीरोधा है, ठीक है, अप स्टॉक्स है, एंजल ब्रोकिंग है, ठीक है, धन है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे ब्रोकिंग फर्म हैं बड़ी बड़ी, जो कि आज मार्केट में एक अच्छे बड़े लेवल पे, जिनके क्लाइंट बेस 35-40 लाख कस्टमर से ज़्यादा होते हैं, ऐसी कंपनियां भी हैं, ऐसे ब्रोकिंग फर्म भी हैं जो कि मार्केट में ट्रेडिंग करा रही हैं। ये 100% सिक्योर होता है। जैसे बैंक में हमारा पैसा सिक्योर होता है, वैसे ही डीमेट के अंदर भी हमारा पैसा सिक्योर होता है। हम जो पैसा मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, बस वही पैसा हमारे अकाउंट से डेबिट और उसी का मुनाफा हमारे अकाउंट के अंदर क्रेडिट, या फिर वो पैसा जो कि हम मार्केट के अंदर लूज़ करते हैं वो हमारे अकाउंट से डेबिट होता है। ये सारी चीज़ें डीमेट अकाउंट के थ्रू ही होती है, ठीक है। तो अगर कोई भी डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सारे डीमेट अकाउंट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मोस्टली जो सबसे अच्छे डीमेट अकाउंट है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। आप जीरोधा के अंदर ओपन कराएंगे तो जीरोधा में थोड़ी सी ब्रोकरेज चार्जेस है, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मुझे आज तक कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली है, ठीक है। तो जीरोधा, एंजल और धन, आपको तीनों के अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डीमेट अकाउंट के बाद में। डीमेट अकाउंट के बाद में हम बात करते हैं एक्सचेंज की। एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज NSE और BSE पहले BSE ही हुआ करता था। अगर किसी ने हर्षद मेहता वाली मूवी देखी होगी तो आपने उसमें ज़रूर देखा होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दलाल स्ट्रीट, ये BSE है। पहले 100% ट्रेडिंग BSE के अंदर ही होती थी, ठीक है। BSE सबसे बड़ा, अभी भी सबसे ज़्यादा शेयर्स अगर किसी में लिस्टेड है तो वो BSE के अंदर ही लिस्टेड है, ठीक है। दूसरा होता है NSE। BSE का मतलब होता है, फुल फॉर्म जो होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये दोनों ही मुंबई में रजिस्टर्ड है। जैसे कि BSE की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, बॉम्बे का एक्सचेंज है ना, दलाल स्ट्रीट में, ये यहाँ से ले लेते हैं, ये आपका दलाल स्ट्रीट में है। इसमें 30 लार्जेस्ट जो कंपनियां होती हैं, ठीक है, वो होती हैं। और इसका जो बेंचमार्क है या जो सूचकांक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स, ठीक है, वो है सेंसेक्स। अगर कोई भी व्यक्ति जो कि इंडिया में है या इंडिया से बाहर है, अगर वो मार्केट की कि भाई आज मार्केट क्या रहा, तो जनरली लोग जो होते हैं, ठीक है, अभी तो ठीक है निफ्टी के हिसाब से या निफ्टी 50 को देख करके समझते हैं, लेकिन पहले और अभी भी मोस्टली सेंसेक्स से ही मार्केट का ज़्यादा अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि सेंसेक्स में मतलब मोस्टली जो कंपनियां BSE में रजिस्टर्ड हैं वो NSE में होंगी, लेकिन जो NSE में रजिस्टर्ड हैं, मतलब सॉरी, जो BSE में रजिस्टर्ड कंपनियां हैं वो ज़्यादा होती हैं, और NSE में जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं वो कम होती हैं। लेकिन NSE के अंदर जो कंपनियां रजिस्टर्ड होती है वो मोस्टली एक्टिव कंपनियां होती हैं, ठीक है, जिनमें बहुत बड़े लेवल पे ट्रेडिंग होती है या फिर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग होती है, वो सारी कंपनियां NSE में रजिस्टर्ड होती है। तो NSE जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। इसके अंदर जितनी भी फाइनेंशियल कंपनियां होती हैं, बैंक्स होती हैं, ठीक है, उनकी मेजर ओनरशिप होती है एक प्रकार से, मतलब ऐसा कहना चाहिए कि वेटेज जो होता है वो किसका ज़्यादा होता है, वो फाइनेंशियल कंपनियों का, ठीक है, ज़्यादा होता है, और बैंक्स का ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा 50 कंपनियां हैं, जो टॉप 50 कंपनियां हैं, निफ्टी 50 इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें टॉप 50 कंपनियां लिस्टेड होती हैं, जो कि बहुत एक्टिवली ट्रेड की जाती है। स्टॉक्स, उनके जो स्टॉक्स होते हैं वो ज़्यादा ट्रेड किया जाता है, उसके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इसीलिए इसमें टॉप 50 स्टॉक्स ही होते हैं। ये स्टॉक्स कभी कभी बाहर हो जाते हैं टॉप 50 से, ऐसा भी हुआ है कभी कभी, जो कि फ्यूचर ऑप्शन के उसमें हो जाता है। निफ्टी से कुछ स्टॉक्स बाहर हो जाते हैं, कुछ स्टॉक्स निफ्टी के जो ज़्यादा एक्टिव स्टॉक है, ठीक है, वो निफ्टी के अंदर वापस से इंटर हो जाते हैं। निफ्टी का जो NSE का जो बेंचमार्क है या फिर जो कहना चाहिए इंडेक्स है वो है NSE का जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी 50, ठीक है। नेक्स्ट की हम लोग बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्या था हमारा, नेक्स्ट होता है ट्रेडिंग।
बहुत सारे लोग ट्रेडिंग को, मैंने वही बोला कि सट्टा बाज़ार समझते हैं। ठीक ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को खरीदना, अच्छे भाव में बेचना, ठीक है, या अच्छे भाव में खरीद के और अच्छे भाव में बेचना, ठीक है, सस्ते में खरीद के महंगे में बेचना, ठीक है, ये ट्रेडिंग है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ आप खरीदोगे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मेरे हाथ में एक पेन है, ये अगर मैंने 5 रुपये का ख़रीदा और 10 रुपये में बेच रहा हूँ तो इसका 5 रुपये मुझे मुनाफा होगा। ठीक है, लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसा भी होता है कि इसको मैं 10 रुपये में बेच करके 5 रुपये में ख़रीद लूँ तो भी मुझे 5 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये सेलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत सारे लोगों को क्लियर ही नहीं होता है, बस बाय और सेल समझते हैं। सेल लेकिन कैसा होता है ये किसी को नहीं आइडिया होता। तो ट्रेडिंग लाभ कमाने का एक वित्तीय साधनों की खरीदी और बिक्री है। मतलब कि फॉर एग्जांपल के लिए आप किसी भी शेयर्स को बाय करते हैं फॉर पर्पस ऑफ प्रॉफिट के पर्पज से आप कोई भी शेयर्स को बाय कर रहे हैं, ठीक है, उसको अच्छे दाम पे अच्छे रेट में बेच रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग ट्रेडिंग बोलेंगे। बाइंग और सेलिंग को, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनको बाइंग और सेलिंग को हम लोग ट्रेडिंग बोलते हैं। ट्रेडिंग के भी कुछ टाइप्स होते हैं। टाइप कैसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए डे ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, डे ट्रेडिंग के अंदर मार्केट का जो टाइम होता है, फॉर एग्जांपल के लिए मार्केट 9 बजे प्री ओपनिंग हो जाता है, 9 बजे मार्केट प्री ओपन हो जाता है, ठीक है, और 9:15 से मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जो कि कितने बजे तक चलती है, 3:30 तक, ये मार्केट का टाइम है ना। तो ये डे ट्रेडिंग के अंदर आता है कि आप 9:15 से ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे और 3:30 तक आपकी ट्रेडिंग क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। मतलब यही आपके पास में टाइम है, इस टाइम के अंदर ही आप ट्रेडिंग करोगे, चाहे आप बाइंग करोगे, चाहे आप बाय करो, ठीक है, या आप सेल करो, कुछ भी करो आप, लेकिन ये जो होगा वो सिर्फ 9:15 टू 3:30 के बीच ही होगा, है ना। 9 बजे मार्केट जब प्री ओपन होगा उससे लेकर के 3:30 बजे तक जो ट्रेडिंग की जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डे ट्रेडिंग, ठीक है। दूसरी हम लोग ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग जो होती है वो एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है। आपने कई लोगों से सुना होगा, बहुत बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला सर हैं, ठीक है, रामदेव अग्रवाल सर हैं, ठीक है, उसके बाद में वॉरेन बफेट हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि ट्रेडिंग की या स्टॉक मार्केट की एक ऐसे बेंचमार्क सेट किए हुए हैं कि लोग, हर एक व्यक्ति आज कोई भी ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले इनके वीडियो ज़रूर देखता है, इनके बारे में ज़रूर समझता है कि ये क्या थे, इन्होंने क्या किया है। सक्सेसफुल ट्रेडर है ये सभी। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो भी होता है, मोस्टली कहते हैं सभी लोग कि डे ट्रेडिंग से ज़्यादा सेफ होता है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में क्या होता है, फॉर एग्जांपल के लिए आज हम कोई भी एक स्टॉक के बारे में जानकारी कर लेते हैं कि एक एग्जांपल के लिए HDFC बैंक आज लगभग 1490 से लेकर के समथिंग ये चल रहा है आज मार्केट के अंदर। आज मार्केट के अंदर HDFC बैंक 1490 अगर चल रहा है, मुझे लग रहा है कि ये भविष्य के अंदर, एक ये ओपिनियन नहीं है मेरा, ये एक एग्जांपल के लिए हम लोग ले रहे हैं कि एक भविष्य के अंदर फॉर एग्जांपल 2000 रुपये जाएगा। अब इस 2000 को जाने के अंदर 1 साल भी लग सकता है, 1 ईयर भी लग सकता है और 2 ईयर भी लग सकते हैं, ठीक है, 1 ईयर भी लग सकता है, 2 ईयर भी लग सकता है। इसमें मोस्टली परसेंटेज का खेल है, ठीक है। जैसे बैंक आपको किसी भी प्रकार का एक लोन प्रोवाइड कराती है तो बैंक एक निश्चित ब्याज दर तय करती है, उसके अकॉर्डिंग, जैसे किसी ने होम लोन लिया तो अभी 8% के समथिंग आपको लोन मिलेगा। मतलब कि 8% सालाना आप बैंक को ब्याज दे रहे हो, तो 8% क्या हो गया, ये जो 8% है ये बैंक का क्या हो गया, मुनाफा हो गया, बेनिफिट है। बैंक ने आपको 1 लाख रुपए अगर दे करके रखा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए 10 लाख रुपए ले लेते हैं, 10 लाख रुपए अगर आपको बैंक ने दे करके रखा है, ठीक है, तो 10 लाख रुपए का बैंक 8% आपसे चार्ज कर रही है, तो ये जो 8% है ये क्या हो गया, ये बैंक का प्रॉफिट हो गया। वैसे ही जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं वो अगर आप 1 लाख रुपए लगा रहे हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, तो इस 1 लाख रुपए का वो 10 से 12% का रिटर्न को मैक्सिमम रिटर्न मानते हैं और बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है।
इस मतलब कि साल भर में बैंक के उससे आपको 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिल गया, ठीक है, प्लस 2% ज़्यादा मिला, साथ ही साथ 2% अगर 10 पे जाते तो 12 पे 4 हो जाएगा। लेकिन आजकल मूवमेंट इतना अच्छा है मार्केट के अंदर कि कभी कभी 50%, 60%, 30% ऐसे रिटर्न्स भी निकल करके आते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सेफ है। मार्केट अगर बुरी से बुरी कंडीशन में गिरता भी है तो 1300, 1200, लेकिन ऊपर जाना तय है। जब भी कोई अच्छी न्यूज़ आती है मार्केट के अंदर तो मार्केट तुरंत रिएक्ट कर जाता है, बुरी न्यूज़ आती है तो भी रिएक्ट कर जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए रसिया और यूक्रेन की जो वॉर थी उसके अंदर मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल हुआ था, लेकिन जितना फॉल मार्केट हुआ था उससे ज़्यादा मार्केट ने रिकवरी ले ली, ठीक है। अभी की भी अगर हम लोग बात करें तो इजराइल और फ़िलिस्तीन की जो वॉर चल रही है उसके कारण मार्केट में कुछ सेंटिमेंटल आया था कुछ समय के लिए, और उसके बाद में वह वापस से रिकवर हो गया। आज ही की अगर बात करें तो निफ्टी लगभग 1% प्लस था। तो सेम चीज़ यहाँ पे ये होती है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हो तो मार्केट एक शॉर्ट टर्म में कोई न्यूज़ के बेस पे ज़रूर आपको मार्केट डाउन होता हुआ दिखेगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा फास्ट रिकवरी मार्केट लेता है। उसके भी कई सारे रीज़न होते हैं कि आपकी इकोनॉमी कैसी है, मार्केट में ट्रेडर कैसे हैं, वॉल्यूम मतलब डेली बेसिस पे बाइंग और सेलिंग कैसे हो रही है, एफआईआई डीआईआई के एफआईआई और डीआईआई का जो इन्वेस्टमेंट है वो किधर की तरफ ज़्यादा है, ठीक है, बाइंग में है या सेलिंग में है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होता है इसको सेफ ही माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग को। स्विंग ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की तरह है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ को, ठीक है, फॉर एग्जांपल 4 to 15 डेज, ठीक है, 15 to 1 मंथ, 15 डेज टू 1 मंथ इस हिसाब से आप चीज़ों को क्या करते हो, होल्ड करते हो। और कोई भी स्टॉक, एक एग्जांपल के लिए कोई स्टॉक आपको लग रहा है कि ये 100 रुपये चल रहा है, आज स्टॉक 100 रुपीज़ चल रहा है, ठीक है, लेकिन आने वाले 20 दिन के अंदर इसका कोई प्रोजेक्ट अप्रूव होने वाला है, कोई अच्छी न्यूज़ आने वाली है, इसका रिजल्ट अच्छा आने वाला है, ये 110 रुपये तक जा सकता है, 115 रुपये तक जा सकता है, 105 रुपये तक जा सकता है, 105 भी जाता है तो 5% का अप मूव है। तो ये चीज़ों को देखते हुए आप एक शॉर्ट टर्म प्लान बना लेते हो और इसको होल्ड करके रखते हो 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए, 1 मंथ के लिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। ये होता है स्विंग ट्रेडिंग। ये भी एक सेफ जोन है, लेकिन इसमें जितने मतलब ये एक ट्रेडिंग ही है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म को आप लॉन्ग टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए आपने कोई स्टॉक खरीदा 100 रुपीज़ पे, वो 95 आ गया, आपका व्यू 5 डेज़ का था। 5 डेज से आप, अगर आपको लग रहा है कि नहीं और वापस से जा सकता है, कोई न्यूज़ है या वो है, तो आप इसको होल्ड भी कर सकते हो, ठीक है। इसको मतलब ये आपको फ्यूचर और स्टॉक के दोनों के लिए अपने को अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं इसके अंदर डे ट्रेडिंग, जो हमने अभी पढ़ा, इंट्राडे ट्रेडिंग जिसको हम लोग बोल रहे थे, इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, ये यहाँ पे आपको पूरा लिखा हुआ दिख जाएगा। डे 3:09 बजे तक जो ट्रेडिंग होती है उसको हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने होल्डिंग की बात कर ही ली है। टाइप ऑफ स्टॉक मार्केट की बात कर लेते हैं। टाइप ऑफ स्टॉक मार्केट में 3 टाइप के स्टॉक मार्केट होते हैं, 3 प्रकार के मार्केट होते हैं। इक्विटी मार्केट होता है, इक्विटी मार्केट कौन सा होता है, इक्विटी मार्केट के अंदर जितने भी स्टॉक्स होते हैं उनमें ट्रेडिंग होती है, ठीक है। इंडेक्स मार्केट जो होता है उसमें भी ट्रेडिंग होती है, जैसे कि इक्विटी वाले इंडेक्स है ना, जितने भी जैसे फ्यूचर, ऑप्शन और केस, इसमें तीनों सेगमेंट इसके अंदर होते हैं। इसके अंदर इक्विटी मार्केट के अंदर होता है स्टॉक केस, दूसरा होता है इसके अंदर स्टॉक फ्यूचर, इसको हम लोग इंडेक्स फ्यूचर भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें इंडेक्स में भी ट्रेडिंग होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शन या सेम इंडेक्स ऑप्शन।
स्टॉक ऑप्शन या इंडेक्स ऑप्शन, ये इन सभी का जो ट्रेडिंग का टाइम होता है वो मॉर्निंग में 9 बजे प्री मार्केट ओपनिंग से लेकर के 3:30 तक इनका टाइम होता है। ये इक्विटी मार्केट का टाइम है, ठीक है। कब तक? मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे, अगर कोई हॉलीडे नहीं है तो इसमें प्रॉपर ट्रेडिंग की जाती है, सैटरडे संडे ऑफ होता है। नेक्स्ट हमारी बात हम कर लेते हैं कमोडिटी के, कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट के 2 सेगमेंट होते हैं, एक होता है MCX, दूसरा होता है NCDEX। MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, NCDEX नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज। इसके अंदर जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स कितने प्रकार के होते हैं? मेटल्स बुलियंस, ठीक है, जो कि प्रीसियस मेटल भी हम लोग इनको बोलते हैं, ठीक है, बुलियंस आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। बेस मेटल, बेस मेटल वो मेटल होते हैं जो कि जैसे कि आपने नाम सुने होंगे, लेड, जिंक, कॉपर, निकिल, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये सारे क्या हो गए? बेस मेटल्स होते हैं जो कि MCX के अंदर ही आते हैं। और MCX के अंदर ही ऑयल एंड नेचुरल गैस भी आता है, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर MCX के अंदर 3 सेगमेंट्स होते हैं, बुलियंस, बेस मेटल और एनर्जी। ये तीनों सेगमेंट्स के अंदर ट्रेडिंग इसी के अंदर MCX वाले सेगमेंट में ही होती है। मतलब अगर आपको MCX में किसी भी उसमें ट्रेडिंग करनी है तो अलग अलग नहीं करना होता है। MCX का एक अकाउंट, कमोडिटी का एक अकाउंट ओपन होता है, उसमें सारी ट्रेडिंग हो जाती है बुलियंस, बेस मेटल और एनर्जी के। अब हम बात कर लेते हैं NCDEX। NCDEX क्या होता है? NCDEX सारे एग्री प्रोडक्ट जितने भी होते हैं, जितने भी एग्री प्रोडक्ट होते हैं एग्रीकल्चर वाले, जितने भी एग्री प्रोडक्ट होते हैं वो किस में आते हैं? NCDEX। ये NCDEX में आता है जितने भी। ये NCDEX हमारा पार्ट नहीं है, हमारा मेन ना ही हमारा MCX पार्ट है। हमारा मेजर पार्ट कौन है? इक्विटी, ठीक है। इक्विटी तो हम लोग इक्विटी में डिटेल के अंदर समझने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं कि इक्विटी के अंदर क्या होता है, ट्रेडिंग कैसे होती है, ठीक है, और किस किस चीज़ों को फॉलो करना चाहिए जिससे कि हम लोग एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्विटी के अंदर 3 सेगमेंट होते हैं, इक्विटी, स्टॉक, कैश, फ्यूचर, ऑप्शन। चलो एक चीज़ और समझ लेते हैं, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एक प्लांट की तरह होता है, ठीक है, जो कि आप एक सही समय पे अगर कर दो या सही समय पे सही जगह पे लगा दो तो वो समय के साथ साथ क्या होता है? समय के साथ साथ ग्रो होता रहता है। समय के साथ साथ ग्रो होता रहता है। वही सेम फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट में भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए, बहुत सारे लोग आपने यूट्यूब पे, टीवी पे बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे फ़लानी जगह पे 100 रुपये पे मैंने अदानी के शेयर बाय कर लिए थे, आज उसका भाव 2500 रुपये चल रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने 100 रुपये पे टाटा पावर बाय किया, आज उसका भाव 600 रुपये चल रहा है। कुछ लोग बोलते हैं मैंने रिलायंस 250 रुपये पे बाय किया, आज उसका भाव 2200 रुपये चल रहा है, ठीक है। मतलब हाई लगा करके ये करेक्टिव रेट की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो जैसे किसी किसी के पास में SBI 200 रुपये से, और वास्तविक है लोगों के पास में है, ठीक है। तो ये समय के साथ साथ इन्वेस्टमेंट किया गया, इन्वेस्टमेंट आज उनका क्या हो गया है? डबल हो गया है। लेकिन इसके लिए आपको क्या देना होता है? टाइम देना पड़ता है। 1 साल से लेकर के 10-20 साल तक जितना आप दे सको, 1 साल से ऊपर जितना भी दे सको। आज आपका रिटर्न देखे अगर आप मल्टीपल करोगे, ठीक है, तो जिस व्यक्ति ने एक समय पे यहाँ पे 1 लाख रुपए लगाए होंगे, आज उसके पास में 6 लाख रुपए बन गए, मतलब कि 60% का रिटर्न है, ठीक है। 6 गुना मार्जिन, 6 गुना पैसा डबल हो चुका है, समझ रहे हो। बेसिक चीज़ें हैं, इन्वेस्टमेंट भी सेम वही है, इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट भी वही है कि आप सही समय पे एक अच्छी कंपनी फाइंड करो, एक अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करो, और उस इन्वेस्टमेंट के साथ में आप फिर उसके लिए वेट करो। कोई भी व्यक्ति, आज एक एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ कि बड़े बड़े बिजनेस हर एक व्यक्ति नहीं खोल सकता, ठीक है। आज जैसे टाटा मोटर हो गई, रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, अदानी इंटरप्राइजेस हो गया, या अदानी पोर्ट हो गया, अदानी पावर हो गया, ठीक है, रिलायंस हो गया,
या बहुत सारी कंपनियां हैं, HDFC, कोई भी बड़ी कंपनी आप ओपन नहीं कर सकते, लेकिन उस कंपनी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बड़ी कार बनाने की कंपनी नहीं ओपन कर सकता, लेकिन जो ग्रोइंग कार कंपनी है, फॉर एग्जांपल के लिए टाटा मोटर, ठीक है, EV में है, XUV में सबसे अच्छी गाड़ियां हैं, हैचबैक में, सेडान में, हर एक जगह पे बहुत सिक्योरिटी के उसमें देखें, सेफ्टी के उसमें देखें तो सबसे अच्छी गाड़ियाँ टाटा के पास में है। तो ऐसी कंपनी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हो ना, ऐसी कंपनी के आप कंपनी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को डबल कर सकते हो। आप 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 10,000 रुपये में कंपनी नहीं खड़ी कर सकते, लेकिन ग्रोइंग कंपनी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। समय के साथ साथ उनके मुनाफे का जो बेनिफिट है वो आपको मिलना चालू हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप टाइम के साथ में करो तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल करके आता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट के टाइमिंग NSE और BSE के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, तो 9:15 से लेकर के 3:30 बजे तक मार्केट आपको प्रॉपर ट्रेडिंग का टाइम होता है, इन्वेस्टमेंट का टाइम होता है। 9 बजे प्री मार्केट ओपन हो जाता है, जिसमें कि आपको सेंसेक्स और निफ्टी दोनों के ही प्री मार्केट रेट दिखने चालू हो जाते हैं, जो कि 9:08 पे सेटल हो जाते हैं और 9:15 से इसमें प्रॉपर ट्रेडिंग होने लग जाती है। आगे चल के आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इससे अगर आपको प्री मार्केट से पहले प्री मार्केट में बिड लगानी है तो कैसे लगानी है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसी में समझेंगे। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं कि जिनकी न्यूज़ होती है 9 बजे आपको पता चल रहा है कि रेट उनका कुछ दिख रहा है और 9:15 पे वो सीधे 2%, 5% ऊपर हो जाते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स को प्री मार्केट बिड के साथ में कैसे खरीदा जा सकता है, वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं MCX की। तो MCX का जो टाइम है, क्लोजिंग टाइम समय के साथ बदलता जाता है US मार्केट के अकॉर्डिंग, बट मेजर इसका जो टाइम है वो 9-10 बजे से स्टार्ट होकर के रात को 11:30 बजे तक मार्केट ओपन रहता है, ठीक है। टॉप कंपनीज़, वो कंपनीज़ जो कि मार्केट के अंदर बहुत वैल्यू वेटेज के साथ में काम करती हैं, वो कंपनियां हैं जैसे रिलायंस, इसका NSE और BSE दोनों में ही बड़ा वेटेज है। HDFC बैंक, NSE BSE दोनों में ही बड़ा वेटेज है, ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए भी इसका वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्फोसिस, ICICI बैंक, ठीक है, TCS। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं बुलिस और बियरिश के। तो बुलिस और बियरिश का मतलब ये होता है, ये जो भी चीज़ें आज हम पढ़ रहे हैं ये एक ब्रीफिंग है एक प्रकार से, जिसमें कि हम लोग चीज़ें क्या कर रहे हैं, एक शॉर्ट में समझ रहे हैं, ठीक है ना। हम शॉर्ट में ये समझ रहे हैं कि किस चीज़ को क्या कहा जाता है। आगे हम इन डेप्थ इसको प्रॉपर वे में समझने वाले हैं इन चीज़ों को कि क्या क्या होता है। बुलिस का मतलब होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बुल का साइन। बुल का साइन बेसिकली मार्केट में बुल और बियर का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि बुल हमेशा नीचे से ऊपर मारता है और बियर हमेशा ऊपर से नीचे की ओर मारता है। तो बुल जो है नीचे से ऊपर लेके जाता है, इसके लिए ये बुलिस कॉन्सेप्ट में इसको बुल साइन दिया गया है। और बियरिश में, बियर जो होता है, भालू जो होता है, वो ऊपर से नीचे की तरफ मारता है, तो इसीलिए इसको बियरिश कॉन्सेप्ट के उसमें बियरिश नाम दिया गया है। तो जो बुलिस होता है, हर ट्रेडर के, सभी ट्रेडरों के अलग अलग पैटर्न होते हैं। कोई मार्केट को अप ट्रेंड में बहुत अच्छा मानता है, कोई डाउन ट्रेंड में बहुत अच्छा मानता है, लेकिन दोनों ही चीज़ें में पैसा कमाया जाता है। एक एग्जांपल के लिए हम लोग ऐसे ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल 100 रुपये पे कोई स्टॉक है, अरे फॉर एग्जांपल के लिए 100 रुपीज़ पे कोई स्टॉक है, ठीक है। ये यहाँ से अगर 10 रुपये ऊपर जाएगा तो ये प्राइस आएगी कितना, 110 रुपये। अगर ये 90 रुपये आएगा, ठीक है, तो भी इसकी प्राइस क्या होगी, ये हो गया, सॉरी ये बियरिश हो गया, बियरिश, ठीक है। अगर इसको बोलेंगे हम लोग बियरिश और इसको बोलेंगे हम लोग बुलिश। लेकिन इन दोनों ही सिचुएशन में क्या हो रहा है, मार्केट 10 पॉइंट का ऊपर मूव दे रहा है और 10 पॉइंट का नीचे मूव दे रहा है। एक स्टार्टिंग पॉइंट से मार्केट 10 पॉइंट ऊपर भी जा रहा है, 10 पॉइंट नीचे भी जा रहा है। तो मार्केट चाहे बुलिश हो, ठीक है, या मार्केट बियरिश हो, पैसा दोनों ही सिचुएशन में कमाया जा सकता है, ठीक है। सस्ते में खरीद के महंगे में बेच करके पैसा कमाया जा सकता है, महंगे में बेच करके सस्ते में खरीद करके भी पैसा कमाया जा सकता है।
तो पैसा कमाने के दोनों ही तरीके हैं और दोनों ही मार्केट अच्छे हैं अपने अपने उसमें, ठीक है। लेकिन अगर अपन एक इंडियन मार्केट की बात करें, ठीक है, तो सेंटिमेंटल अगर हम बात करें तो हमारा मार्केट जितना अच्छा पॉजिटिव होगा या जितना अच्छा ऊपर जाएगा वो हमारे लिए भी अच्छा है, हमारी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, ठीक है, बाहर के इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा है। और इसी मार्केट में अगर अच्छा हेल्दी कंपटीशन और एक अच्छा हेल्दी बुलिश इन्वायरमेंट अगर होता है तो ट्रेडर भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। ये हमारे वीडियो में आज के लिए इतनी था, ठीक है। आगे की सीरीज़ को कंटिन्यू हम लोग डेली बेसिस पे करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग डे बाय डे, ठीक है। अब हम इसमें नेक्स्ट में जो हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है, वो स्टॉक केस के बारे में पूरा समझने वाले हैं कि स्टॉक केस क्या होता है, ठीक है, इसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, रूल्स कि बाइंग कैसे होती है, इसमें लीवरेज कितना मिलता है। कुछ लोगों को लीवरेज का मतलब नहीं पड़ता, तो लीवरेज एक बेसिक सिचुएशन होती है कि जहाँ पे आपको आपके मार्जिन के ऊपर ब्रोकर की साइड से कुछ लिमिट मिलती है, हम वो भी पढ़ाने वाले हैं आगे के उसमें, ठीक है। सेलिंग पोजीशन को होल्ड क्यों नहीं किया जाता है, बाइंग पोजीशंस को होल्ड करने की क्या कंडीशंस होती हैं, उसके लिए क्या मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। स्टॉक फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर में सारा फ्यूचर पढ़ने वाले हैं हम कि केस फ्यूचर, स्टॉक्स फ्यूचर क्या होते हैं, इंडेक्स फ्यूचर क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें। तो आगे की सीरीज़ के लिए आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कंटिन्यू सारे वीडियोस जो आने वाले हैं उनको देखें। थैंक यू।